सवाल नंबर 1, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके दांत होते हैं? दोस्तों, चीन के लियोनिंग प्रांत में पाए जाने वाले सुल्कैसिव गियोरम नामक पक्षी के दांत होते हैं। इसके अलावा चमगादड़ के भी दांत होते हैं। सवाल नंबर 2, स्टील को कैसे बनाते हैं? दोस्तों, स्टील को दो धातुओं कार्बन और लोहे के मिक्सचर से बनाया जाता है। लोहे को 1149 डिग्री के उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जिसमें केवल 2.14% कार्बन को मिक्स किया जाता है। कार्बन अधिक मिलने पर लोहा अधिक मजबूत होता है। सवाल नंबर 3, क्या सच में यूएफओ यानी उड़न तस्तरी होता है? जी हाँ दोस्तों, इसीलिए 2 जुलाई को विश्व यूएफओ डे मनाया जाता है। सबसे पहले जर्मनी 1561 में यूएफओ देखा गया था। इसके बाद अमेरिका, दिल्ली, शिकागो, दुनिया में बहुत जगहों पर इसे देखा जाने का दावा किया गया। सवाल नंबर 5, इजिप्ट के लोग मम्मी क्यों बनते हैं? दोस्तों, मिस्र के लोग अपने प्रियजनों और प्रिय जानवरों की मृत्यु के बाद उनकी मम्मी बनाकर उन्हें सालों तक संभाल कर रखते थे। मृत शरीर पर लेप लगाकर उसे सालों तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को मम्मी कहते हैं और मम्मी को पिरामिड के अंदर रखा जाता था। सवाल नंबर 6, कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? दोस्तों, नर्मदा नदी उल्टी बहती है। गंगा सहित अन्य नदियां जहां पश्चिम में जाकर पूर्व की ओर से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वहीं नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी की बजाय अरब सागर में जाकर मिलती है। सवाल नंबर 7, जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है, हाथी क्यों नहीं? दोस्तों, शेर के अंदर साहस, फुर्तीलापन, बड़े से बड़े जानवरों के शिकार करने वाली कला और खुद को बचाए रखने की योग्यता शेर के अंदर है। दूसरों का शिकार छीनना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। शेर की क्रूरता के कारण उन्हें राजा की पदवी मिली है। सवाल नंबर 4, आम फलों का राजा है तो फलों की रानी कौन है? दोस्तों, आम को फलों का राजा कहते हैं और यह भारत का राष्ट्रीय फल है। आम के बाद कुछ लोकप्रिय है तो वो है लीची, इसीलिए इसे फलों की रानी भी कहा जाता है। सवाल नंबर 8, सीआईडी शो के दया ने अब तक कितने दरवाजे तोड़े हैं? दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान दया ने बताया कि सीआईडी शो में सन 1998 से दरवाजे तोड़ता आया हूँ मैंने कितने दरवाजे तोड़े पता नहीं, लेकिन गिनीज बुक में नाम जरूर आना चाहिए। शूटिंग के दौरान उन्हें पहली बार दरवाजा तोड़ने के लिए कहा गया और लोगों को ये बात पसंद आई थी। सवाल नंबर 9, पेंसिल का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार 1795 में निकोलस जैक कॉन्टे ने किया था, जो नेपोलियन मनपोर्ट की सेना के सेवारत वैज्ञानिक थे। सवाल नंबर 10, क्या केजीएफ मूवी सच्ची घटना पर आधारित है? दोस्तों, केजीएफ मूवी कोलार गोल्डफील्ड्स के कुख्यात उपद्रवी रॉडी थंगम के जीवन पर बनाई गई है। रॉडी थंगम की हत्या 27 दिसंबर 1997 को आंध्र प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर में हुई थी। सवाल नंबर 11, सिर्फ संडे को ही छुट्टी क्यों दी जाती है? दोस्तों, 1857 में मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने अंग्रेजों से सप्ताह में एक दिन मजदूरों के आराम के लिए मांगा था और जून 10, 1890 को अंग्रेजों ने मजदूरों की छुट्टी के लिए रविवार का दिन चुना। तभी से संडे के दिन छुट्टी जानी जाती है। सवाल नंबर 12, गालों पर डिंपल कैसे बनाएं? दोस्तों, गालों पर डिंपल लाने के लिए अपने दोनों गालों को अंदर की तरफ खींचकर होठों को बाहर की तरफ फुलाएं। इस एक्सरसाइज को रोजाना दिन में 15 मिनट तक करें। डिंपल वाली जगह को उंगलियों से धीरे धीरे दबाएं और जोर जोर से हंसें। सवाल नंबर 13, क्या प्राचीन समय में लोग पाद को डब्बे में कैद करके रखते थे? जी हाँ, मध्य युग में लोग पाद को जार में बंद रख के सूंघते थे। उनके द्वारा ऐसा मानना था कि ऐसा करने से मौत से बचा जा सकता है। ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन के दौरान डॉक्टरों ने मरीजों को अस्वस्थ होने पर पाद को स्टोर करके सूंघने के लिए कहा, जिससे वो बेहतर महसूस करते थे। सवाल नंबर 14, कच्चा दूध पीने से क्या होता है? दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार कच्चे दूध में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। कच्चे दूध को पीने से ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे शरीर में बीमारी पड़ सकती है। अक्सर गायों भैंसों में टीबी की बीमारी पाई जाती है। कच्चा दूध पीने से ये बीमारी इंसानों में भी आ सकती है। सवाल नंबर 15, उंगलियां चटकाने से क्या होता है? दोस्तों, उंगलियों के जोड़ों में एक लिक्विड पाया जाता है, जिससे हड्डियों का जोड़ आपस में जुड़ा होता है। जब हम ये उंगलियां चटकाते हैं तो चटकाने पर ये लिक्विड कम होने लगता है, जिससे आर्थराइटिस या हड्डियां कमजोर हो जाती हैं।
सवाल नंबर 16, देसी दारू कैसे बनती है? दोस्तों, देसी शराब महुए के फल को सुखाकर बनाया जाता है। सूखने के बाद फलों को पानी में मिलाकर कुछ दिन तक भिगोकर रखा जाता है। उसके बाद उस बर्तन को आग पर गर्म किया जाता है और गर्म होने पर जो भाप निकलती है उसे पाइप के द्वारा दूसरे बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। भाप ठंडी होने पर लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, वह शराब होती है। सवाल नंबर 17, पेट कम करने के लिए कौन सा आसन करने चाहिए? दोस्तों, पेट कम करने के लिए ताड़ासन, त्रिकोणासन, सूर्य नमस्कार, कपालभाति, हलासन, शवासन आदि आसन करने चाहिए। सवाल नंबर 18, क्या चूना पाउडर खाने से ऊंचाई बढ़ती है? जी हाँ, चूना शुद्ध कैल्शियम है। ये हड्डियों को स्वस्थ और ऊंचाई बढ़ा सकता है। एक कप दही, दूध आदि में एक गेहूं के दाने के आकार जितना चूना पाउडर मिलाएं। अधिक चूना पाउडर का यूज न करें। सवाल नंबर 19, क्या भारत में पबजी वापस आने वाला है? दोस्तों, भारत में फिर से पबजी वापस लाने की प्रोसेस चल रही है। पबजी के सर्वर को चेंज करने का काम चल रहा है। पहले पबजी टेसन के सर्वर पर चल रहा था, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। अब ये सर्वर टेसन से लेकर पबजी खुद अपने पास रख रहा है, इसीलिए डेटा ट्रांसफर करने में भी थोड़ा वक्त लगेगा और भारत में जल्द ही पबजी वापस आएगा। सवाल नंबर 20, मुंह में छाले कैसे आते हैं? दोस्तों, मुंह में छाले आने के कारण कुछ इस प्रकार है। ज्यादा गर्म चीजें खाना या पीने पर, कब्ज के कारण, पेट साफ न होने के कारण, अधिक दवाइयों के सेवन से, बोलने के दौरान जीभ या होठ कटना, अत्यधिक रगड़ कर दांत साफ करना। सवाल नंबर 21, क्या पारस पत्थर को छूने से लोहा सोना बनता है? दोस्तों, किताबों के अनुसार हिमाचल क्षेत्र में पारस पत्थर पाया जाता है। वहाँ के लोग अपने जानवरों के पैरों में लोहे की नाल लगा देते हैं, जिससे नाल पारस पत्थर के संपर्क में आने पर सोना बन जाए। लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है और वैज्ञानिक इन बातों को नहीं मानते हैं। सवाल नंबर 22, दारू का टेस्ट कैसा होता है? दोस्तों, शराब का टेस्ट ब्रांड के आधार पर अलग अलग होता है, जैसे कि विस्की, वाइन, वोडका, रम आदि, जिनका टेस्ट कड़वा होता है। बिना पानी के साथ शराब पीने से ये गले की नालियों में जलन पैदा करता है। सवाल नंबर 24, भारत में सबसे अच्छे IAS ऑफिसर्स कौन है? दोस्तों, अजित डोवाल, जो 1968 केरल कैडर के लिए IPS नियुक्त किए गए थे। बी चंद्रकला, बुलंदशहर की DM की पद पर तैनात चंद्रकला ने करप्ट ऑफिसरों के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसीलिए उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। बिहार के IPS नरेंद्र कुमार आदि ऐसे बहुत से IAS और IPS हैं जिन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया है। सवाल नंबर 25, प्राइवेट पार्ट का रंग काला ही क्यों होता है? दोस्तों, शरीर के तापमान को मेंटेन और वेस्ट को निकालने के लिए प्राइवेट पार्ट का पसीना आता है। व्यायाम के दौरान या फिर गर्मी के दिनों में भी पसीने की मात्रा बढ़ जाती है और पसीने से प्राइवेट पार्ट में नमी बढ़ती है। कपड़ों की वजह से हवा भी ठीक से नहीं पहुंच पाती, इसीलिए पसीने और हवा न पहुंच पाने के कारण प्राइवेट पार्ट्स गहरे रंग के हो जाते हैं। दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।